नमस्कार। हम सबने उपवास या फास्टिंग के बारे में सुना है, पर क्या ये सिर्फ भूखे रहने का नाम है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? तो चलिए आज एकादशी व्रत की दुनिया को समझते हैं। ये एक ऐसी साधना है जो सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी है। और इसकी जो कहानियां हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। शास्त्रों में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। जैसे नदियों में गंगा जी का महत्व है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का महत्व है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। मतलब साफ है कि ये कोई साधारण व्रत नहीं है, इसका दर्जा बहुत ही ऊंचा है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि इसे व्रतों में बेस्ट क्यों कहा जाता है। फिर देवी एकादशी की दिलचस्प कहानी सुनेंगे। व्रत करने का सही तरीका क्या है और कौन कौन इसे कर सकता है ये भी समझेंगे। और हाँ, कुछ आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या भक्ति नियमों से भी बड़ी है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एकादशी को सिर्फ एक तरह की डाइटिंग समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में शास्त्रों में इसे इस युग की यानी कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या कहा गया है। ये सिर्फ पेट का उपवास नहीं है, बल्कि ये मन का उपवास है। ये हमारी विल पावर को, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। तो आखिर ये एकादशी है क्या? ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि एक देवी हैं, एक दिव्य शक्ति। कथाओं के मुताबिक उनका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से हुआ था, उनकी करुणा से। और उन्हें ये वरदान मिला कि जो कोई भी उनके दिन व्रत और भक्ति करेगा, उसे बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा। अब आते हैं इनकी उत्पत्ति की बहुत ही रोमांचक कहानी पर। ये कहानी हमें ले चलती है भगवान विष्णु और एक बहुत ही ताकतवर राक्षस के बीच हुए एक भयंकर युद्ध में। तो सवाल यह है कि देवी एकादशी का जन्म हुआ कैसे? जैसा मैंने कहा, यह कहानी एक महान युद्ध और एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट से जुड़ी हुई है। तो हुआ यूं कि मूर नाम का एक दैत्य था जो इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई हरा ही नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु ने उससे हजारों साल तक युद्ध किया। युद्ध करते करते जब वो थक गए तो बद्रीनाथ की एक गुफा में आराम करने लगे। मूर उनका पीछा करते करते वहां भी पहुंच गया और उसने सोते हुए भगवान पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी गदा उठाई, ठीक उसी पल भगवान के शरीर से एक दिव्य तेजोमयी देवी प्रकट हुई। कमाल की बात यह थी कि उस देवी ने न कोई हथियार उठाया, न कोई मंत्र पढ़ा। उन्होंने सिर्फ क्रोध से उस राक्षस की तरफ देखा और एक आवाज निकाली, ऊहू, बस। और उस एक ध्वनि की शक्ति से वो महाशक्तिशाली राक्षस जलकर राख हो गया। भगवान विष्णु ने जब ये चमत्कार देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी से पूछा, आप कौन हैं? देवी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, प्रभु, मैं तो आप ही की शक्ति हूं। तब भगवान ने उन्हें नाम दिया एकादशी और ये वरदान भी दिया कि आज के बाद जो भी इस दिन उपवास करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो मेरा सबसे प्रिय भक्त बन जाएगा। ठीक है, कहानी तो बहुत शानदार है, पर अब सवाल ये आता है कि इस व्रत को किया कैसे जाए। तो मोटे तौर पर इसे करने के दो तरीके प्रचलित हैं। एक तो है सरल तरीका, जो आजकल ज्यादातर लोग अपनाते हैं। ये 24 घंटे का उपवास होता है, जो एकादशी की सुबह से शुरू होता है और अगली सुबह यानी द्वादशी को खत्म होता है। और दूसरा है पारंपरिक यानी शास्त्रीय तरीका, जो असल में 3 दिन की प्रक्रिया है और इसका आध्यात्मिक लाभ ज्यादा माना जाता है। इस पारंपरिक तरीके में होता क्या है? इसकी तैयारी एक दिन पहले यानी दशमी से ही शुरू हो जाती है। उस दिन रात में अनाज नहीं खाया जाता। फिर एकादशी को पूरा उपवास होता है, जिसमें ध्यान, जप और प्रभु स्मरण पर जोर दिया जाता है। और फिर अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह सही मुहूर्त में व्रत खोला जाता है, जिसे पारण कहते हैं। तो साल में कितनी एकादशी आती हैं? देखिए, हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो इस हिसाब से एक साल में हो गई 24 एकादशियां। हाँ, कभी कभी लगभग हर 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तब उस साल 26 एकादशी हो जाती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। ये व्रत कौन कौन रख सकता है? क्या इसके लिए कोई खास योग्यता चाहिए? शास्त्र इस बारे में बहुत साफ है। 8 साल से लेकर 80 साल तक का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, इस व्रत को कर सकता है। ये एक पर्सनल साधना है, मतलब अगर कोई स्वस्थ है तो उसे ये पुण्य खुद ही कमाना चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत बीमार है या व्रत रखने में असमर्थ है तो उनकी जगह पर परिवार का कोई और सदस्य उनके नाम का संकल्प लेकर ये व्रत कर सकता है। अच्छा, अब जरा उन नियमों और गलतियों पर बात करते हैं जो अक्सर हो जाती हैं।
ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये व्रत सिर्फ पेट को खाली रखने का नाम नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी नियम ये है कि ये हमारी जबान का भी व्रत है, यानी किसी को कुछ बुरा ना बोलें। यह हमारे मन का व्रत है, यानी गुस्सा ना करें। और यह हमारी आंखों और कानों का भी व्रत है, मतलब कुछ भी नेगेटिव ना देखें, ना सुने। कई बार लोग व्रत में खाने पीने की इतनी चीजें बना लेते हैं कि वो दावत बन जाती है, जो व्रत की भावना के ही खिलाफ है। और हाँ, एक और खास बात, इस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वो भी भगवान के ध्यान में होती हैं। एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि भाई, एकादशी पर अनाज मतलब ग्रेन्स क्यों नहीं खाते? इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। कहते हैं कि जब एकादशी देवी को वरदान मिला तो पाप पुरुष यानी पाप का साकार रूप घबरा गया। उसने भगवान से पूछा कि अब मैं कहाँ रहूंगा? तो भगवान ने उसे दया करके कहा कि तुम एकादशी के दिन अन्न में जाकर रह सकते हो। इसीलिए ये माना जाता है कि इस दिन अनाज खाने का मतलब है सीधे सीधे पाप को ही खाना। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं। हमने नियमों की बात की, जो बहुत जरूरी हैं, पर क्या नियम ही सब कुछ हैं, या नियम से भी बढ़कर कुछ होता है? इसका एक जीता जागता और हैरान कर देने वाला उदाहरण मिलता है जगन्नाथपुरी में। पता है, ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां एकादशी के दिन खुद भगवान जगन्नाथ को चावल की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो नियम के खिलाफ है। बिल्कुल है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये होता है एक भक्त कर्माबाई के लिए। उनका प्रेम, उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान उनके हाथ की बनी खिचड़ी के बिना रह ही नहीं पाते थे। तो भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने ही बनाए नियम को बदल दिया। और बस यही इस पूरी बात का सार है। नियम हमें अनुशासन सिखाते हैं, वे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो सच्ची भक्ति है, जो दिल का भाव है, वो हर नियम से ऊपर है। आखिर में तो ये एक कनेक्शन की बात है। सवाल ये नहीं है कि हम कितने नियम कानून जानते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारी भक्ति में, हमारे भावों में वो ताकत है कि हमारे लिए भी भगवान अपने नियम